मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को 1 लाख उधार दिए और आपके उस दोस्त ने उस 1 लाख से 1 करोड़ रुपया बना लिया और आपके पास सिर्फ 1,000 रह गए। आपका मित्र जो पहले गरीब था वह अमीर बन गया और आप गरीब हो गए। तो ऐसे में आपके मन में क्या भाव उठेगा? क्या आपके मन में आपके मित्र के प्रति ईर्ष्या पैदा होगी या आप उसकी तरक्की से खुश होंगे? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह आपके मन को एकदम निर्मल बना देगी। जो भी ईर्ष्या के भाव आपके अंदर उठते हैं उन सब का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है, मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र का हत्या करने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ, यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा और वह ज्यादा बढ़ेगा। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया था। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे उतनी जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ पर आए थे तब मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था, उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और बोला कि उसे व्यापार शुरू करना है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने दोस्त होने के नाते उसकी सहायता कर दी। कुछ ही समय बाद वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ा और वह मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, बड़ा रथ, सब कुछ हो गया। मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे अधिक पैसा वाला बने। जब भी अपने रथ पर मेरे घर आता था मेरे दिल में सुई चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया था कि खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसलिए मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि खुद का व्यापार मैंने दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान हुआ। मेरा व्यापार नष्ट हो गया और मैं कर्जदार हो गया। मेरी बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी सहायता की, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया? जब मेरा बुरा समय आया तब वह मेरी मदद कर सकता था। वह चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। वह भूल गया कि मेरे ही दिए पैसों से वह आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने कहा, जब वो आगे बढ़ रहा था तब तुमने उन्नति नहीं की? वह आदमी बोला, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? वह आदमी बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं बस चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान इस दुनिया में और कोई नहीं है? वह आदमी बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर है। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, क्यों तुम अपने मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो दूसरे व्यापारी इस दुनिया में उससे भी अधिक धनवान है, उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल हम हमारे से नीचे किसी भी आदमी को जो हमारी दया का पात्र है उसे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारी दया का पात्र ही बना रहे और जब वह हमसे आगे निकल जाता है तो हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, खास कर कि तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया होता है और वह कुछ समय बाद हमसे भी
आगे निकल जाता है। हमें खटकने लगता है कि हम जिसे दया दिखाते थे वह आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी आज वह आदमी आपकी दिखाई गई दया का गुणगान नहीं करता है, आपकी सहायता नहीं करता। तब आप उसे यह बताना चाहते हैं जो कुछ भी उसे आज मिल रहा है सब उसे हमारी दया दृष्टि से ही मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और चाहते हैं कि वह आदमी वापस उसी जगह पर आ जाए जहां से उसकी आपने मदद करके आगे बढ़ाया था और आप उस पर फिर से दया कर सके। इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहनशील स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में उन्नति कर सकते थे। तुमने खुद ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। वह आदमी बोला, बुद्ध, आप मुझे यह न बताए कि मैंने क्या सही और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। वह आदमी बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ अपना दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब तुम 1 साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। आदमी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं अपने मित्र से नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ अपने दोस्त से धन मांगो, अपने दोस्त से धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज तुम्हें यहाँ आश्रम में आकर भिक्षुओं से 1 साल तक ध्यान सीखना होगा और जो भी तुम कमाओ उसमें से उतना ही अपने पास रखना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना, कोई षड्यंत्र मत करना। तुम 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। उस आदमी ने बुद्ध की बात मान ली और उसने ऐसा ही किया और 1 साल बाद बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वह मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? आदमी ने कहा, मेरे व्यापार तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ अपनी बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं और उसी से मैं दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे देखते ही नहीं, बल्कि हम कंकर पत्थर बिनने में ही लगे रहते हैं। जिस बात को पहले मैं समझ नहीं पाता था, अब वह बात मुझे स्पष्ट समझ आने लगी है। मुझे अपने मित्र से ईर्ष्या इसलिए हुई थी क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, अपितु हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ। अब मुझे हंसी आती है कि मैं क्यों छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते बुद्ध, तो मैं यह कभी समझ नहीं पाता। दोस्तों,